चलो देखो, मॉरिशस डिक्लेयर एन स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी। क्यों किया उन्होंने ऐसा? बिकॉज एक शिप था, देयर वाज अ जापानीज शिप जो थोड़ा फंस गया है, उसके कारण बहुत सारा टन्स ऑफ ऑयल हैज बीन स्पिल्ड आउट इनटू द इंडियन ओशन। ठीक है, सो दे हैव डिक्लेयर एनवायरमेंटल इमरजेंसी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? मानवेंद्र, आप जिसकी बात कर रहे हो वो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, सॉरी प्रेसिडेंट। हाँ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, हिज नेम इज प्रवीण जुगुनाथ। ठीक है, प्रवीण जुगुनाथ। ठीक है, और मॉरिशस ने किससे हेल्प मांगी है? फ्रांस से। ठीक है, दैट यू शुड कम एंड हेल्प अस बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। यस हर्षवी, यू आर करेक्ट। उसके बारे में भी हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले, लेकिन यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, चलो लिख लिया सबने? ओके, आई एम गोइंग अहेड नाउ। देखो, ये ध्यान से समझना, इसमें चेंजेस थोड़े कंफ्यूजिंग है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, अभी जो 2020 में खेला जाने वाला था इस साल, उसको खेला जाएगा 2022 में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है, और अगले साल का मतलब 2021 का आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 का कहां पे खेला जाएगा? दैट विल टेक प्लेस इन इंडिया। ठीक है, 2021 का होगा इंडिया में, और 2020 का 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझ लेना। ख्वाहिश वो डेट नहीं आई है, लेकिन जो 2021 का वर्ल्ड कप होगा, जब कभी भी होगा 2021 का, वो इंडिया में खेला जाएगा। और इस साल का जो पोस्टपोन हो गया है, वो एडिशन, दैट पर्टिकुलर वर्जन विल बी प्लेड इन 2022। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया उसको ऑर्गेनाइज करेगा। आपको क्या लगता है, कैन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि ये कौन से महीने में खेला जाएगा? क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, कहां पे खेला जाएगा, कब खेला जाएगा। आज तक कभी महीना पूछा हो कि भाई जनवरी में खेला गया था, फरवरी में खेला गया था? मैंने तो कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं कि कोई इवेंट कहां पे ऑर्गेनाइज होगी या हुई थी। समझ में आ रहा है? सो यू शुड पुट योर फोकस एट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। अरे सॉरी की बात नहीं है आदित्य, मैं तो सिखा रहा हूं, ये आपको सीखना है। ठीक है, ताकि आपका काम आसान हो। हाँ ऋषि, हमने उसके बारे में पढ़ा था, वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लेकिन वो मैंने बात के लिए रखा है, मेरे पास है वो क्वेश्चन।
लेकिन बाद में है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेट्स में मंथ इंपॉर्टेंट होता है, मतलब गांधी जी के बर्थडे में मतलब अक्टूबर लगाना भूल गए तो सेकंड का क्या करेंगे, ठीक है देव। लेकिन कुछ कुछ की ही याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये इतने सारे, हमारा सुपर कंप्यूटर तो है नहीं हमारा ब्रेन के याद रहेगा इतना सारा। चलो गोइंग अहेड नाउ। देखो जी सी मुर्मू, आपको पता होगा कि ये पहले जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। अब he resigned from this place and now he has been appointed as CAG। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको सक्सीड किया, इनको राजीव महर्षि को ये सक्सीड करेंगे जीसी मुर्मू, ठीक है। लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये याद रखना कि कौन ओथ देता है। जीसी मुर्मू टेक्स द ओथ एज न्यू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ही सक्सीडेड राजीव महर्षि। इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना दैट जो कैग होता है उसको ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। लिख लो, प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ये ओथ इसको कौन पढ़वाता है, ठीक है। CAG was considered by Dr. Ambedkar as the most important office in the Indian Constitution, ठीक है। गर्वित कैग का काम है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक करना। गवर्नमेंट कहां पैसा खर्च करती है, कितना पैसा खर्च करती है, मीनिंगफुल खर्चा हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजें देखने का काम कैग का होता है। एंड यू हैव टू राइट दैट इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148। यस, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। लेकिन इंडिया में कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। इंडिया में कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, नाम के लिए इंडिपेंडेंट होता है। आर्टिकल 148 के अंडर कैग इज अपॉइंटेड, कैग ऑफिस, सॉरी कैग ऑफिस। अरे भाई जीसी मुर्मू एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। और मुझे पता नहीं है कि वो बीजेपी से है या कांग्रेस से है, लेकिन ही वॉज एन एक्स आईएएस ऑफिसर, ठीक है। पॉलिटिक्स पे ध्यान मत दो, इंफॉर्मेशन पे ध्यान दो। चलो ये हो गया। चलो गाइस, डू रिमेंबर कैग ऑफिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 148, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। एंड अगर वो उनको, मतलब गिरीश मुर्मू पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अब वो कैग बन गए हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी जम्मू एंड कश्मीर का? हिज नेम इज मनोज सिन्हा, ठीक है। राइट इट डाउन, मनोज सिन्हा, ठीक है। ही इज द न्यू जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। ऑफिशियल बाइफर्केशन किस दिन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का? मैंने पूछा है ऑफिशियल बाइफर्केशन, ठीक है। तो 5 अगस्त मत बताना सब लोग, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। When did the official bifurcation of Jammu and Kashmir took place? Yes, 31st
अक्टूबर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हैप्पी बर्थडे है वो। चलो हो गया गाइस। चलो गोइंग गाइड ना, कितनी है यूनियन टेरिटरीज इंडिया में? हाँ, 7 9 सब गलत है, 8 याद रखना, ठीक है। देर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, ऑफिशियल है, ठीक है, 8 है, 8। चलो चलते हैं आगे। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है, वैसे टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अरे गौतम, आप ये क्या लिख रहे हो? फंक्शन ऑफ एक्चुरीज, एक्चुरीज है क्या? है क्या एक्चुरीज? मैंने ऐसा देखा भी पहली बार है। एक्चुरीज क्या होते हैं? हाँ, जिसने भी बाइक डांस लिखा है एकदम सही लिखा है, ठीक है। बाइक डांस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ टिकटॉक, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री प्रेसिडेंट recently signed an executive order banning TikTok? USA, yes. USA, United States of America is the correct answer, sorry. और गौतम, आप करंट न्यूज पे फोकस करो, मतलब अभी इंश्योरेंस वाला कहां से आ गया, ठीक है। जो अभी चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछो। आप कहीं से भी मतलब इंश्योरेंस का टॉपिक लेके आ गए, कैसे पता चलेगा? मैं लास्ट में 5 मिनट दूंगा, आप तब पूछ लेना, ठीक है। हाँ, आनिया, द नेम ऑफ द कंपनी इज बाइक डांस। जस्ट अ मोमेंट, बाइक डांस, ठीक है, दैट इज द पेरेंट कंपनी। यस टिट्स, यू आर राइट। चलो हो गया ये। ओके, कॉर्पोरेशन, हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। इन दैट पर्टिकुलर इवेंट दे विल बी शोइंग द इंडियन हिस्ट्री, मतलब सारे की सारी देशभक्ति की पिक्चर है, सारी की सारी मतलब सब इंपॉर्टेंट मूवीज शोइंग द इंडियन पैट्रियोटिज्म और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वैसी मूवीज को दिखाया जाएगा। वर्चुअल फिल्म सेलिब्रेशन है, ठीक है। किसने किया है ये? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। दे विल बी ब्रॉडकास्टिंग द इंडियन फ्रीडम फाइटर कंट्रीब्यूशन है या इंडियन हिस्ट्री क्या है, ये दिखाने का प्रोग्राम है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, ठीक है, लिख लो। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है ये। मूवीज के मैंने नाम देखे, काफी अच्छे मूवीज है, देखने चाहिए सबको। ट्वेंटी 26 जनवरी के चीफ गेस्ट का नाम तो सबको पता है ना। अभी एक और पढ़ेंगे, देखते हैं कौन आता है 15 अगस्त को। हाँ, ब्राजील प्रेसिडेंट जेल बोल्सोनारो, ठीक है। नाम तो वैसे उनका जैर है, लेकिन मैं जेल बुलाता हूँ। जैर बोल्सोनारो, यस यस, JAIR।
हो गया? चलो देखो, ये सब कुछ लिखना है और ध्यान से याद रखना है। 75th एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। हिरोशिमा पे डाला गया था 6 अगस्त को द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटम बॉम्ब। उसका नाम क्या था? द कोड वर्ड लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को डाला गया था, मतलब आज के दिन, और नागासाकी, उस बॉम्ब का नाम था फैट मैन, ठीक है। ये बहुत, बहुत हिस्टोरिक है, ये तो सबको पता ही होगा मोस्टली। ये चीज याद रखने जैसी है। तीर्थ, आपने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया है। आई एम रियली इम्प्रेस, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला था और आपने ये आंसर दे दिया। रियली वेरी गुड। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का नाम क्या था जिसने इसको ऑथराइज किया था? मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, एकदम स्पेसिफिकली मैंने समझाया था। कौन से प्रेसिडेंट ने बोला था ये? सिर्फ 2 आंसर आए, एक गलत है। गौतम और शीन, जॉन एफ कैनेडी वॉज प्रेसिडेंट इन 1962। ही वॉज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1960 टू 1964। मतलब वो तो गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है हैरी ट्रूमन। हैरी ट्रूमन, लिख लो, राइट इट डाउन। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हु ऑथराइज बॉम्बिंग इज हैरी ट्रूमन, ठीक है। Yes, Gautam, you are absolutely right. राजत, उसका मुझे आइडिया नहीं है। मतलब बेचारे में 2 बम पड़ चुके हैं ठीक है। आई लेट यू नो राजन, मैं पक्का मैं लिख लेता हूं। आई लेट यू नो। चलो ये हो गया। लिख लिया ये सबने? This is one of the first railway called Kisan Railway. It has been launched with a very good initiative. Basically, farmers की perishable products ज्यादा मार्केट तक जा सके और बेटर प्राइसेस मिल सके उनको, बिकॉज फार्मर्स के पास ज्यादातर रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, दे कैन नॉट सेल देयर प्रोड्यूस टू फार डिस्टेंस प्लेसेस, ठीक है। इसके लिए किसान रेलवे इज द फर्स्ट रेलवे, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाएगा। मीट है, मिल्क है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। इट विल रन फ्रॉम महाराष्ट्र, नासिक टू पटना, आई गेस बिहार तक, ठीक है। लिख लो, राइट इट डाउन। इट विल रन फ्रॉम महाराष्ट्र टू बिहार, नासिक टू पटना, आई गेस, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। फार्मर को शॉर्ट सेल नहीं करना पड़ता इसके कारण। और ये सबसे पहली ऐसी ट्रेन है, मतलब पूरी ट्रेन रेफ्रिजरेशन और इसी पर्पस के लिए यूज की जाएगी। हाँ।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑफ कोर्स इट कैन बी आस्क्ड, बट इट इज ऑफ स्टैटिक ओरिजिन, समझ रहे हो? आपको पता है उसका आंसर देविक? चलो ये हो गया। नॉट येट आदित्य, बिकॉज इसे ज्यादातर एक एग्रीकल्चरल ट्रेन के जरिए बनाया गया है, नॉट स्पेसिफिकली गुड्स, बिकॉज इससे गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं सच, ठीक है? देविक हिज नेम वॉज ओपनहाइमर, ओपनहाइमर, ठीक है? चलो ये हो गया। ये लिख लिया सबने? चलो देखो, टिक-बॉर्न वायरस रीइमर्जेस। टिक मतलब एक बहुत छोटा सा इंसेक्ट जैसा होता है टिक, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा कैसे समझाऊं, आप सबने भी देखा ही होगा। टिक बहुत नेचुरल है और सब जगह होता ही है, ठीक है? लेकिन उसके कारण ये जो डिसीज हो रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, वो पता होना चाहिए अपने को, ठीक है? कहां पे हुआ है? चाइना में, इट्स इन ईस्ट चाइना, ठीक है? एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, by mucus of the infected person or blood. Basically it can be transmitted among humans. अभी ये कहां पे लोकेटेड है? ईस्ट चाइना में, ठीक है? और ये एक वायरस है, ये भी याद रखना, ठीक है? ये एक वायरस है, ये याद रखना बस। ब्यूबोनिक प्लेग किसके कारण होता था? मैंने पढ़ाया था आपको। वो वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है मतलब? हाँ आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड। रैट्स, मैंने एनिमल्स का नहीं पूछा, मैंने तो पूछा किसके कारण होता है, वेदर इट इज वायरस, बैक्टीरिया, क्या है मतलब वो। मैंने आपको डिफरेंशिएट करके समझाया था तब भी, that corona is a virus but bubonic plague is a bacteria, and very good, आप सबने जो भी ये लिखा है, it occurs due to a bacteria called Yersinia pestis. Yersinia pestis वो एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ब्यूबोनिक प्लेग होता है, ठीक है? वेरी गुड गाइस, याद रखना वो एक वायरस नहीं है। हिरोहितो, ओके राजन, दैट्स गुड। हाँ ये एक बैक्टीरिया का नाम तो याद रखना पड़ेगा। चलो हो गया। लिख लिया सबने? जो मुझे हाँ और ना का जवाब नहीं दे रहा है, फिर जब मैं आगे चला जाऊंगा तब मैं कभी भी पीछे का नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? What is Swachh Bharat Kranti? Now that is a book that shows about the world's biggest cleanliness movement called स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है? जो स्वच्छ भारत अभियान है,
इट इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लीनलीनेस ड्राइव, ठीक है। तो उसके बारे में, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में, उसके मतलब to counter the every aspect of this of that particular project, a book has been written which is called स्वच्छ भारत क्रांति, ठीक है, लिख लो। इट हैज बीन रिटन बाय एवरीबडी, रतन टाटा ने लिखा है, नॉर्मल लोगों ने लिखा है, अक्षय कुमार ने भी लिखा है, ठीक है। सो वो पता होना चाहिए कि है क्या ये स्वच्छ भारत क्रांति, मतलब आप समझ लोगे कोई इंडेक्स वगैरह का नाम है, ठीक है, क्योंकि स्वच्छ भारत इंडेक्स का आता है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान वगैरह, बट दिस इज अ बुक दैट डील्स विद द स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ऑन द फर्स्ट स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में बिगड़ सिटीज में पूछ रहा हूं, चलो क्लियर कट बता रहा हूं, बिगड़ सिटीज। वेरी गुड। इंदौर सेकंड कौन सा था? भोपाल ने इंदौर आएगा, ठीक है, फर्स्ट इज इंदौर, सेकंड इज भोपाल। यस हर्षवी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और स्मॉल सिटीज में कौन था? जमशेदपुर, ठीक है, स्मॉल में। ओके चलो गाइस, हो गया, जाऊं मैं आगे। तीर्थ स्वच्छ भारत, स्वच्छता भारत बाइबल नहीं, तीर्थ वो नाम नहीं था, कीपिंग द प्रॉमिस ऐसा कुछ अवार्ड का नाम था, ठीक है। अवार्ड का नाम स्वच्छता भारत नहीं था, पीस कीपर मिला था, पीस कीपिंग अवार्ड। वो जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था ना, दैट वाज अ पीस कीपिंग अवार्ड, ठीक है। चलो जॉन ह्यूम, he was a Nobel Prize winner. He died recently, but he has contributed significantly. By what sense? जो आपको नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट अगर पता होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो एक जमाने में इन मिड 90s देयर वर वेरी मच पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग उनको मिला था ये पीस कीपिंग अवार्ड, बिकॉज ही सॉल्व दैट पर्टिकुलर इश्यू, ठीक है। जॉन ह्यूम, नॉर्दर्न आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सो वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस थे, सो ही सॉल्व दैट होल क्राइसिस बाय पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, ठीक है। सो दैट इज द रीजन ही हैज बीन गिवन अ नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। उनको गांधी पीस प्राइज भी मिला है अवार्ड, ठीक है। ही वाज अ सिग्निफिकेंट पर्सन, लिख लो। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इंसान मर जाता है, देन व्हाट वाज हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दैट।
चलो गाइस, हो गया। गर्वित, यू शुड स्टार्ट विथ स्टडी IQ स्टैटिक बुक, ठीक है? दैट शुड बी द बेस्ड मटेरियल, स्टैटिक मटेरियल के लिए दैट इज गुड इनफ कंटेंट, ठीक है? वो अच्छे से पढ़ लो एक बार। चलो, ये हो गया। अब अमनवीर, हो गया। चलो, देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, दे हैव डेवलप्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड RT-PCR वैन, ठीक है? मतलब ये एक मोबाइल लैब है जिससे आप RT-PCR, मतलब एज द बेस्ट वे टू डिटेक्ट कोरोना वायरस, वो चेकिंग करेगा, ठीक है? इट वॉज डेवलप्ड बाय IISc एंड इट इज ICMR अप्रूव्ड, ठीक है? एंड RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अरे हाँ, देखो, मैंने गलती से बोल दिया, आई मेंट टू से IQ आइडियाज का स्टैटिक बुक, ठीक है? IQ आइडिया स्टैटिक बुक, सॉरी सॉरी सॉरी, IQ आइडिया स्टैटिक बुक, ठीक है? यहाँ पे भी देखना होता है, यहाँ पे भी देखना होता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है? IQ आइडियाज का स्टैटिक पढ़ लेना, ठीक है? गर्वित, आई एम टेलिंग यू, ओके? हाँ, बस। RT-PCR क्या? ये एप्लीकेशन नहीं है, ख्वाहिश। इट इज अ मेडिकल टेस्ट। मतलब कोरोना वायरस को 100% डिटेक्ट, द बेस्ट वे टू डिटेक्ट द कोरोना वायरस इज थ्रू दिस पर्टिकुलर टेस्ट विच इज कॉल्ड RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है? ये पहले क्या होता था, सबको लैब में ही जाना पड़ता था फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट बिकॉज इट इज अ वेरी डिटेल्ड टेस्ट। लेकिन ये IISc ने एक चलती फिरती लैब बनाई है, ठीक है? मतलब घर के नीचे आके खड़ी हो जाएगी और आपका ये टेस्ट करके देगी। सो अगर कोई हॉटस्पॉट एरिया है तो इट इज इजी टू कंडक्ट टेस्ट, ठीक है? एंड इट हैज ऑल्सो बीन अप्रूव्ड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये ऐप नहीं है, इट इज अ टेस्ट, ठीक है? चलो, हो गया। लिख लिया? चलो, देखो, वीवो घबरा के IPL की स्पॉन्सरशिप से वीवो इज गोइंग टू पुल इटसेल्फ आउट, ठीक है? बिकॉज वीवो को ऐसा लगता है दैट अभी ग्रोइंग अपोजिशन टू चाइनीज ब्रांड्स है। मतलब आप देख रहे हो दैट वी हैव नेगेटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स ऑल द चाइनीज ब्रांड्स इन अवर कंट्री राइट नाउ। सो वीवो हैज डिसाइडेड टू कम आउट फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप ऑफ IPL, ठीक है? एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बैन Xiaomi एंड Baidu's ब्राउजर। इनके जो ब्राउजर होते हैं, ध्यान से सुनना, मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूं। डिवाइस मिलेगा आपको Xiaomi का, लेकिन इनके ब्राउजर्स को बैन कर, ठीक है? ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया है और वीवो अपने आप से IPL से बाहर आ गया है, ठीक है? कि स्पॉन्सरशिप नहीं करना। 400 करोड़ का फटका IPL को बेसिकली। वीवो यूज्ड टू पे एनुअली 400
करोड़ अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो हो गया। नहीं गौतम, चलो देखो, Pakistan's Prime Minister and Pakistan government has recently launched a new map. In this map, they have done many stupidity. एक उन्होंने पूरा का पूरा जूनागढ़ स्टेट की बात कर रहा हूं। अभी आप जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट मत समझना, मैं पूरा जूनागढ़ स्टेट की बात कर रहा हूं जो इंडिपेंडेंस के पहले था। वो पूरा का पूरा वो लोग अपना पार्ट दिखा रहे हैं। ऑल्सो द डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ सर क्रीक विच लाइज इन कच्छ, they are also showing that that part also belongs to पाकिस्तान। और उसके अलावा एज यूजुअल उनको आज भी ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा उनका पार्ट है, तो वो भी उन्होंने अपने में दिखाया है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए दैट हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द जूनागढ़ स्टेट। नाम है उनका मोहम्मद महाबत खान जी III, ठीक है, लिख लो, ये पता होना चाहिए। ये भाई का नाम याद रखना, ठीक है, मोहम्मद महाबत खान जी III। मैप बनाना तो कितना आसान है, नेपाल भी बनाता है, अपने पार्ट्स वो दिखाता है, पाकिस्तान भी मैप बना रहा है, उनके पार्ट्स वो दिखा रहा है। हाँ राजन, वेरी गुड। फिर क्या हुआ था बेसिकली कि जो प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए थे, आप सबको पता ही होगा, आइदर दे कैन ज्वाइन इंडियन यूनियन, पाकिस्तान यूनियन, और दिस, और दे कैन स्टे इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन जूनागढ़ वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदू पॉपुलेशन, सो वहां पे एक प्लेबिसाइट करवाया गया था। प्लेबिसाइट मतलब लोगों से पूछा गया था कि आपको कहां पे ज्वाइन करना है। So they decided to stay with the Indian Union, ठीक है। So राजन, yes, 1948 में प्लेबिसाइट हुआ था इन जूनागढ़, एब्सोल्युटली करेक्ट। Make sure you say remember Sir Creek was located in कच्छ, ठीक है। सर क्रीक का जो पार्ट है इज लोकेटेड इन कच्छ, ठीक है। इट इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाँ गौतम, यू आर ऑल्सो करेक्ट। नहीं, ऐसा कुछ इलीगल नहीं है भाविका, मतलब लोग बनाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरुषि, आप अच्छे से पढ़ो और इंटरप्रीट करो कि वो क्या कहना चाहता है, सही लगेगा। चलो हो गया सबका, ये सबने लिख लिया ये। ऑफ कोर्स जूनागढ़ इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ख्वाहिश, ठीक है। देखो आंसर में दिस क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था। हैदराबाद को लिबरेट करने के लिए वी कंडक्टेड अ पुलिस ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का नाम क्या है?
ऑपरेशन विजय नहीं, इट वॉज कॉल्ड एज ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ये हमने पढ़ा था व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हैदराबाद केस विद यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में जो हम जीते थे उसके बारे में। और दूसरी एक बात देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सबको पढ़ने में मुझे पता नहीं, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रही है क्या। इट हैज रिटन दैट नवाब ऑफ जूनागढ़ ही डिसाइडेड दैट जूनागढ़ शुड बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब नवाब ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। लेकिन पब्लिक ने डिसाइड किया था दैट इंडिया, दैट वी वांट टू ज्वाइन इंडिया, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या लिखा है। चलो अनिश, मैंने वही क्वेश्चन पूछा था, हैदराबाद में कौन सा ऑपरेशन हुआ था। चलो गोइंग अहेड, ये लिख लिया ना सबने, लिख लिया सबने ये। दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल न्यूज। एचडीएफसी बैंक सीईओ एंड एमडी, आरबीआई ने किसको अप्रूव किया है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। जस्ट फैक्चुअल न्यूज, he has been appointed as HDFC's bank CEO and chairman. लिख लो। चलो हो गया। चलो आंसर दिस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सीईओ ऑफ विप्रो। सीईओ ऑफ विप्रो का नाम क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अरे विप्रो के सीईओ के बारे में पूछा है सिद्धांत, रूहान सीईओ के बारे में पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच के बताओ, हम पढ़ चुके हैं, बाकी सबने सही आंसर दिया है। विप्रो के सीईओ का नाम है थियरी डेलापोर्टे, ठीक है। इट वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड, हमने पढ़ा था। ऋषभ प्रेम जी, ही इज द चेयरमैन, ठीक है। थियरी डेलापोर्टे इज द सीईओ। चलो अब चलते हैं आगे। हाँ, आपने एससीएल के बारे में बोला, वो तो मुझे पता चल गया सिद्धांत, इसलिए मैंने पूछा। वो पहले थे अनीश, वो पहले थे। देखो, हैज अ वेरी गुड सिस्टम फॉर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, ईविन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करता है, रियल टाइम बेसिस पे बताता है कि कितनी वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इट शोज कि कितनी वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है, ताकि लॉजिस्टिक्स अरेंज करने में पता चले, ठीक है। आप इसकी यूजफुलनेस समझ सकते हो जब कोरोना वैक्सीन, जब कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो, ठीक है। बिकॉज यू नीड टू नो कि गोदाम में माल कितना पड़ा है, हॉस्पिटल में कितना पड़ा है, या कहां पे कितना है वैक्सीन अवेलेबल। तो वो रियल टाइम पे क्रैक करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर दिखाती है, कोल्ड चेन पॉइंट्स दिखाती है, सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। लिख लो ये।
चलो हो गया एवरीवन। चलो देखो, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिसेंटली हैज बिकम द फर्स्ट गल्फ नेशन अगेन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, उनका जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था दैट रिसेंटली वेंट क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब मैंने आपको बताया था दैट जब भी कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाता है तब उसको कहा जाता है दैट इट हैज बिकम क्रिटिकल। ठीक है, नाम क्या है उसका? बारा का न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, द नेम इज बारा का न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन अल दफरा रीजन। जगह के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अल दफरा। नाम क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट का? बारा का। ठीक है, and UAE has become the first nation to produce nuclear energy। ठीक है, देखो यूएई कितनी तरक्की कर रहा है, बाकी बैक टू बैक मार्स पे भी जाना है, न्यूक्लियर एनर्जी भी बनानी है। ठीक है, लिख लो। हमारा अभी कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया था, मतलब विच स्टार्टेड गिविंग इलेक्ट्रिसिटी? कहाँ पे लोकेटेड था वो जो रिसेंटली क्रिटिकल हुआ है? कहाँ पे लोकेटेड है वो? वेरी गुड गाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, पता होना चाहिए। इट वाज एट काकरापार। ठीक है, गुजरात में, काकरापार, गुजरात। और व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस काकरापार? क्यों मैंने पढ़ाया? वैसे तो इतने सारे थे है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके बारे में हमने क्यों पढ़ा था? व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट? अच्छा, मेन रीजन ही भूल गए सब लोग। वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। सबने गलती की, सबने गलती। हाँ देवांशी, यू आर करेक्ट। देखो, किसी को ये पता नहीं, मुझे पता नहीं था, आपको याद नहीं आ रहा, मैंने आपको तब बताया था दैट दिस इज 100% इंडिजिनियसली डेवलप न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 3, वो पूरा का पूरा इंडिजिनसली डेवलप था। इसके लिए हमने उसके बारे में पढ़ा था। दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज, जो आप सबने मिस कर दिया है। ठीक है, यस आदित्य, सही भी कह रहे हो आप। लेकिन जो थर्ड वाला है, जो रिसेंटली क्रिटिकल हुआ, वो इंडियन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर था। ठीक है, सिर्फ 2 ही लोगों के करेक्ट आंसर आए, जिसने भी दिया वेरी गुड। ठीक है, यस आनिया, यू आर करेक्ट। चलो ये हो गया। लिख लिया सबने ये? देखो, मुंशी प्रेमचंद हैज बीन कंसिडर एज अ रिनाउंड पर्सनालिटी, एज अ राइटर। ठीक है, हिज 140th बर्थ एनिवर्सरी, किसी भी सिग्निफिकेंट इंसान की 5th डिविजिबल बर्थडे हो ना, मतलब मान लो 75th है या 80th है या 100th है, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड, हिज नेम इज मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, लिख लो। गवर्नमेंट जब किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करती है ऑन अ मेजर वे, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा।
हो गया। चलो अब हो गया। ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना और आंसर देना। What was the name of a humanoid robot that was developed by ISRO? इसरो द्वारा बनाया गया, अरे व्योम नहीं है उसका नाम, सोफिया। बताओ क्या नाम था उसका, नाम क्या था उसका? यस, द नेम इज व्योममित्र। व्योममित्र, व्योममित्र। इट वॉज डेवलप्ड बाय इसरो, ठीक है, उसका नाम था व्योममित्र। और क्यों बनाया गया था ये, व्हाट वाज द रीजन? रीजन क्या है उसका? वेरी गुड, उसको गगनयान में भेजना है, ठीक है, गगनयान में उसको भी साथ में भेजने का है। दैट वाज द मेन रीजन। हाँ अनिश, यू आर करेक्ट। चलो ये लिख लिया सबने? चला, वंदे भारत मिशन क्या है वो आप सबको तो पता ही होगा। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कौन सी मिनिस्ट्री ये प्रोग्राम चलाती है। विच मिनिस्ट्री रन्स दिस वंदे भारत मिशन? वेरी गुड देवांशी। देव वेरी गुड, गर्वित एक्सीलेंट। हाँ हर्षवर्धन आप भी सही हो। इसमें दो कंफ्यूजन होने चाहिए, एक एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो सकती है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है गाइस, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, दे आर द वन हु आर रनिंग वंदे भारत मिशन। इस मिशन के अंडर वी आर ब्रिंगिंग ऑल द स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं उनको वापस लेके आना कहीं से भी, दैट इज वंदे भारत मिशन, ठीक है। चलो वेरी गुड, चलो जाऊं आगे, लिख लिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन, सिविल एविएशन। चलो देखो, द उत्तराखंड हैज कम अप विथ अ प्रोग्राम टू डेवलप स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। देखो स्नो लेपर्ड बहुत कम जगह पे मिले जाते, पाए जाते, वैसे भी इंडिया में भी देयर आर ओनली फ्यू प्लेसेस वेयर स्नो लेपर्ड है फाउंड, ठीक है। सो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने उसको सबसे पहले कंजर्व करने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। व्हाट इज द मेन रीजन टू कंजर्व देम? ताकि सबसे ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म आए उसके लिए, ठीक है, लिख लो। चलो एक क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के बताना। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क का नाम क्या है?
उत्तराखंड से मुझे याद आ गई उसकी। काजीरंगा गलत हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क भी गलत। वेरी गुड। अरे येलो स्टोन नेशनल पार्क प्रांजल, दैट इज लोकेटेड इन यूएसए, कैलिफोर्निया। मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूं। हाँ, द करेक्ट आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। उसको पहले हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। सो हेली वॉज द प्रीवियस नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जिम कॉर्बेट पार्क का पहले क्या नाम था? हेली। और दोनों एक ही है। ठीक है, मतलब सिद्धांत आपने सिर्फ रीजन भेजा है तो मुझे पता नहीं चला मैं किसके रीजन, मतलब क्या रीजन दूं, किसके बारे में। चलो गोइंग अहेड नाउ। ठीक है, हेली क्यों बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिम कॉर्बेट क्यों कहते हैं वो मुझे पता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट वाज नेम आफ्टर अ फेमस हंटर। ठीक है, जिम कॉर्बेट। स्पेन न्यू किंग। देखो स्पेन का जो एक पुराना किंग था, हिज नेम वाज जुआन कार्लोस। ही वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर किंग, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो वो स्पेन छोड़ के कहीं जाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। और अब कौन है स्पेन, वो भी पता होना चाहिए। किंग फिलिप उनके बेटे हैं। ही इज द करंट किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, लिख लो। देवांशी, मुझे उसका आइडिया नहीं है। हाँ मतलब चलो दुबई चले गए। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। किंग फिलिप फोर, राइट इट डाउन, फोर गाइस। हाँ, किंग फिलिप फोर्थ, किंग फिलिप द फोर्थ, हिज सन इज द करंट किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, चलो लिख लिया। बहुत पॉपुलर किंग माना जाता था उनको, लेकिन पता नहीं भाई ने करप्शन कर ली है काफी ज्यादा, तो बैंड बच गया है। ठीक है, चलो देखो, इसमें हमें यह पता होना चाहिए रफीक अल हरीरी कौन है, बिकॉज एक ट्राइब्यूनल है, वो अभी डिसीजन देगा ऑन assassination of this Rafiq al-Hariri. ठीक है, now he was the prime minister of Lebanon for 5 years. Basically he was prime minister for 15 years of Lebanon, जब सिविल वॉर लेबनान में चल रही थी तब। ठीक है, and he is considered the main person who has rebuilt the nation's capital Beirut, जहां पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ ने शी वॉज एसेसिनेटेड, उसका ही ट्रायल चल रहा है और उसके ऊपर आएगा जजमेंट सुन। नाउ ही कौन, पर्सन कौन है, मतलब इसमें पर्सन का इंपॉर्टेंस है कि रफीक अल हरीरी कौन है। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। ठीक है, व्हेन लेबनान वाज अंडर अ सिविल वॉर। बेरूत तो सबको पता ही होगा अभी, ड्यू टू द बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, मतलब जो भी वहां पे ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ लेकिन वहां पे सिर्फ ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, मतलब अभी इतना सारा एमोनियम नाइट्रेट रखोगे एक जगह पे तो क्या होगा। चलो हो गया।
रिजाइन हुआ है लेकिन नया अपॉइंटमेंट कोई है नहीं तीर्थ, मैंने पढ़ा नहीं है। देयर हैव बीन नो सच न्यू अपॉइंटमेंट्स। मतलब आई नो ही रिजाइन बट हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड वो नहीं पता, ठीक है। चलो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यूएसए की जितनी भी फेडरल एजेंसी है, फेडरल एजेंसी मतलब एफबीआई है, सीआईए है, दोज आर कॉल्ड फेडरल एजेंसीज। वहां पे उन्होंने स्ट्रिक्टली ना बोल दिया है कि आप H1B वीजा जो होते हैं जिनके पास, आप आज के बाद उनको कोई भी जॉब या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दोगे, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दोगे, ठीक है। जो भी फेडरल एजेंसी है, फेडरल मतलब यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, वो आज के बाद कोई भी H1B वीजा प्रोग्राम के अंडर जो गया है उनको ये प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों ये उन्होंने किया है? बेसिकली ताकि अमेरिकन लोगों को ये जॉब्स मिले रेदर देन द माइग्रेंट्स। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लिख लो, H1B वीजा मतलब डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है खत्म ही कर देगा नवंबर तक। देव क्या नहीं है देव? हाँ ऑफ कोर्स देव, मतलब तो मतलब मैंने वही तो कहा कि सब कुछ बंद कर देगा वो। H1B वीजा, H1B वीजा सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं? इंडियंस एंड चाइनीज बेसिकली। अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तब भी इंडियंस का मतलब हाल बुरा ही होगा, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली आप सब H1B वीजा कैटेगरी में जाने वाले हो जो भी वहां पे काम करने जाते हैं, ठीक है। तो चाइना को टारगेट करेंगे तब भी इंडियंस हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। और वैसे भी अगर आज की डेट में जो कंट्री है विच इज पेइंग द मोस्ट प्राइस ड्यू टू द राइवलरी ऑफ इंडिया एंड चाइना, सॉरी इंडिया एंड चाइना नहीं, यूएसए एंड चाइना, इज इंडिया। इंडिया हैज टू पे हायर प्राइस रेदर देन चाइना एंड यूएसए, ठीक है। चलो हो गया ये सब का। चलो गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। अगेन इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर शिवराज पाटिल पास्ड अवे, ठीक है। पर्सन इन न्यूज है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा मिनिस्टर मर जाए तो नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। श्रीकर आप न्यूज कहां से लाते हो? वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क जैसा है, ठीक है। मतलब अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो उसमें तो ऐसा ही लिखा था, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है कि आप कहां से पढ़ते हो, आप मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो कई बार, ठीक है। चलो हो गया। चलो इंडिया हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कॉम्पिटिशन दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज, मतलब 2-3 काफी सालों से इंडियन गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइज करते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन्वेंट करने को बोला जाता है टू सॉल्व सम
प्रॉब्लम्स, ठीक है। समझ गए व्हाट इज द मेन जॉब? यू हैव टू कम अप विद द इनोवेटिव सॉल्यूशन टू सॉल्व द इंडियन प्रॉब्लम। लिख लो गाइस, विनर का नाम याद रखना, ठीक है। डिफेंस इंस्टीट्यूट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मतलब आपको कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन लाना है। अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है कोडिंग में या कंप्यूटर्स में, देन यू शुड टेक पार्ट इन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, ठीक है। चलो गाइस, हो गया। चलो, गोइंग अहेड नाउ। वेरी गुड गौतम, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का नाम बदल के अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, ठीक है। उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। देखो, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, he has taken the oath as a यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी भी लाइक कैग जो हम पहले पढ़े हैं, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड यूपीएससी, दिस आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। जो भी क्लैग दे रहे हैं या आईलैक दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्यों कहा जाता है इनको? बिकॉज दे हैव बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी है, कैग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। कौन बनाए? डॉक्टर प्रदीप कुमार, एंड ही विल बी सक्सीडिंग अरविंद सक्सेना, ठीक है। यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस नहीं लेती है, यूपीएससी एक कमीशन है जो बहुत सारी एग्जाम्स लेती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। लिख लो, वेरी सिंपल। हाँ, लॉ सर्विसेज के लिए भी लेते हैं, यस, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल पे रिक्रूटमेंट करते हैं यूपीएससी, ठीक है। लेकिन दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। चलो, हो गया गाइस। चलो, देखो, यूनेस्को हैज गिवन रिकॉग्निशन टू 2 ओडिशा विलेजेस। ओडिशा से आपको पता होना चाहिए, मतलब ओडिशा इज द मोस्ट प्रोन टू एंड साइक्लोन्स। आपको पता होगा साइक्लोन्स कहां पे आते हैं सबसे ज्यादा? में आते साइक्लोन्स, सुनामी भी आ सकते हैं, ठीक है। सो यूनेस्को जो है, दे हैव डिक्लेयर्ड 2 विलेजेस, वेंकट ट्राईपुर एंड नोली आसाही, एस सुनामी रेडीनेस, ठीक है। मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा है दैट दिस विलेज आई हैव बीन गिवन द टैग ऑफ सुनामी रेडी, ठीक है। अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है इन विलेजेस का,
to tackle tsunami. That is the reason that they have been given this particular tag. यूनेस्को ने recognition दिया है. मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी कोई इंटरनेशनल बॉडी इंडिया को recognition देती है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है? एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी इंडियन स्टेट को ये रिकॉग्निशन मिल रहा है. ठीक है? ओडिशा. हो गया. सच लॉन्ग नेम ऑफ विलेजेस. हाँ, लेकिन सारा आपको विलेज को है ना शॉर्ट्स में आप बैंकट करके याद रख सकते हो. ठीक है? हमें सिर्फ ऑप्शन देख के पता चल जाना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है. पूरा का पूरा नाम याद रखना जरूरी नहीं है. ठीक है? यू शुड जस्ट ट्राई टू गेट द आंसर राइट हमेशा. बस कुछ भी करके आप याद कर लो. तो रिसेंटली कौन सी कंट्री में एक ऑयल टैंकर एक रिवर में स्पिल हो गया विच वॉज ड्रेनिंग इन टू द आर्कटिक ओशन. कौन सी कंट्री में डीजल स्प्रेड हो गया एक रिवर में, ऑयल या डीजल. द मेन प्रॉब्लम वॉज जिस रिवर में वो ड्रेन हुआ था ड्रेनिंग इटसेल्फ इनटू द आर्कटिक ओशन. कौन सा कंट्री है वो? अरे नॉर्वे नहीं, रशिया. रशिया इज द करेक्ट आंसर. ठीक है? पूरा एक डीजल का टैंकर गिर गया इन द रिवर, मतलब पूरी रिवर वहां पे रेड हो गई है. ठीक है? जगह का नाम था नॉर्लिक. यस अनिश, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, नॉर्लिक जैसा कुछ नाम था, नॉर्लिक. ठीक है? दैट इज द रीजन दैट रशिया हैड डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी. ठीक है? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं श्रीकर, ये काफी पुराना है, मतलब आई गेस 1 महीना जितना तो हो गया. ये मैंने काफी पहले पढ़ाया था. ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनना गाइस. थोड़े टाइम पहले एक साउथ अमेरिकन कंट्री ने भी एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी बिकॉज उनके पास एक आइलैंड था जिसका नाम था गैलापैगोस आइलैंड. वहां पे भी ऑयल स्पिल हुआ था. वो कंट्री का नाम क्या है? पता चला क्वेश्चन. गैलापैगोस आइलैंड करके एक जगह है, उसके आजू बाजू. हाँ अनिश, तेरा आंसर सही है. वेरी गुड. गौतम तेरा भी सही. सिद्धांत वेरी गुड. स्तुति वेरी गुड. ये साउथ अमेरिका में कंट्री है. ध्यान से सुना. अनुष्का आपका आंसर भी करेक्ट है. उस कंट्री के पास है जिसका नाम है गैलापैगोस आइलैंड. वहां पे भी ऑयल स्पिल हुआ था, उसके कारण वहां पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर की थी. एंड द आंसर इज एक्वेडोर. वेरी गुड. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. आप समझ रहे हो कितना बार हुआ है ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं. द कंट्री नेम इज एक्वेडोर. ठीक है? एंड जो आइलैंड के पास हुआ है दैट आइलैंड इज कॉल्ड गैलापैगोस आइलैंड. ठीक है? चलो, वेरी गुड गाइस. नहीं देव, एक्वेडोर था. आई एम श्योर, चिले नहीं था. चलो, गोइंग अहेड नाउ. देखो, ये तो आपको पता ही है, इसका आंसर यूएसए है. टिकटॉक का ओनर कौन है? बाइटडांस. लेकिन वीचैट की पेरेंट कंपनी कौन सी है वो लिख लो. इट इज टेंसेंट. पता होना चाहिए आपको. सिर्फ इसमें वीचैट की पेरेंट कंपनी के बारे में जानने की जरूरत है. उसको क्या नाम है? टेंसेंट.
ठीक है, लिख लो। हाँ देव, मुझे ये नहीं पता था। आर यू श्योर? देखो, पबजी जो गेम खेलते हैं, पता नहीं कौन खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, उसकी पेरेंट कंपनी भी टेंसेंट ही है, ठीक है। टेंसेंट। देव का कहना है दैट टेन पबजी इज ऑल्सो ओन बाय टेंसेंट, ठीक है। चलो, ये हो गया। देवांशी, देव ने कहा है, ठीक है, सो मुझे पता नहीं है पबजी के बारे में, तो मुझे क्योंकि तो प्ले स्टेशन पे खेली जाती है ना प्रांजल। आन्या, इसका आंसर इज यूएसए। इसका आंसर इज यूएसए, ठीक है। हाँ, वही तो कहा, पेरेंट कंपनी टेंसेंट, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, श्रीलंका में रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जीता कौन? द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस पार्टी, श्रीलंका पीपल पार्टी, वो जीते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड विक्ट्री इन श्रीलंका पार्लियामेंट्री इलेक्शन। एक और बात इंपॉर्टेंट है, महिंदा राजपक्षा के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका, जिनका नाम है रैनिल विक्रमसिंघे, उनकी पार्टी को सिर्फ एक ही सीट मिली है। इट इज लाइक कांग्रेस गेटिंग ओनली वन सीट, ठीक है। वैसा इनके साथ हुआ है। हिज नेम इज रानिल विक्रमसिंघे। उनकी पार्टी है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, उनको सिर्फ एक ही सीट मिली है। लिख लो। चलो, हो गया। देव, आपकी इंफॉर्मेशन शायद गलत लग रही है, बिकॉज सब कह रहे हैं ब्लू होल इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पबजी, ठीक है। ब्लू होल इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पबजी, काफी सारे बच्चों ने कहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं मेरी तरफ से रिसर्च करके बता दूंगा, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा है। यू गाइस, एवरीवन हैज एन ओपिनियन। आप सबके पास ओपिनियन है, पढ़ रहे हो आप। मैं मेरी तरफ से देख लूंगा, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि मुझे पबजी के बारे में नहीं पता, वो न्यूज में नहीं है कुछ भी। चलो, गोइंग अहेड नाउ। ये लिख लिया सबने, ये सबका हो गया। चलो, इसका आंसर बताओ। Which country is the first country to declare environmental emergency? ध्यान से सुनना। आयशा, आपका आंसर पहले आ गया है और एकदम सही आंसर है। Which country is the first country to declare environmental emergency? खुशी, आपका आंसर सही है। देव, सारा, सब आपका आंसर सही है। द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, बहुत टाइम पहले। द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।
ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हुआ है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो रिगार्डिंग योर एग्जाम और एनीथिंग एल्स। ठीक है, अदरवाइज सी यू नेक्स्ट टाइम। जिनके भी रिसेंटली एग्जाम आ रहे हैं, आपको पढ़ना है कीपिंग द जनवरी ऑनवर्ड्स इन मेन फोकस। जिनके भी अब एग्जाम आ रहे हैं, आपको जनवरी ऑनवर्ड से ज्यादा फोकस देना है। हाँ देवांशी, आई एम शोइंग यू द